उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात जब से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मथुरा में हुई है, तब से विपक्ष में पूरी तरीके से खलबली मची हुई है। कल अखिलेश यादव ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले से ऐसा लग रहा है कि अब विपक्ष में पूरी तरीके से दरार पड़ चुकी है। अखिलेश यादव ने जो फैसला लिया है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को ये फैसला निराश करने वाला है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव ने फैसला क्या लिया है, क्योंकि देर रात बाकायदा अखिलेश यादव की ओर से भी इसका जो जिक्र है वो किया गया है और उनकी ओर से ही ये जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव जो है वो अब कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर का होने जा रहा है या फिर सीएम योगी मजबूत पड़ेंगे। आप इस खबर से अंदाजा लगाइए कि अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पोस्ट किया है और उन्होंने ये इस बात की जानकारी दी है कि उपचुनाव जो होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा आप सुनिए कि अखिलेश यादव ने क्या लिखा है और कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से उन्होंने, या गठबंधन की अगर हम बात करें, हालांकि उन्होंने गठबंधन का जिक्र किया, उन्होंने क्या लिखा है एक एक लाइन सुन लीजिए। बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। ये अखिलेश यादव का लिखना है। अखिलेश यादव आगे लिखते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। ये अखिलेश यादव लिख रहे हैं। अखिलेश यादव यही नहीं लिख रहे हैं, अखिलेश यादव आगे लिखते हैं कि इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से 9 विधानसभा सीट पर इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। तो आप समझिए कि क्या ये ट्वीट या एक्सपोज ऐसा नहीं दर्शा रहा है कि बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अखिलेश यादव यही नहीं चुप होते हैं, यानी कि उनका जो एक्सपोस्ट है वो आगे भी है। ये देश, संविधान और सौहार्द का, पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है और इसीलिए हमारी सबसे अपील है कि एक भी वोट ना घटने पाए, एक भी वोट ना बटने पाए। सीएम योगी ने तो हाल ही में आपने देखा था ना, कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, और यहाँ पे अखिलेश यादव क्या लिख रहे हैं कि एक वोट ना घटने पाए, एक भी वोट ना बटने पाए। अखिलेश यादव आगे लिखते हैं कि देश हित में इंडिया गठबंधन की सद्भाव भरी ये एकता और एकजुटता आज भी नया इतिहास लिखेगी और कल भी। तो अखिलेश यादव ने तो पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। अब लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा था तो फिर क्या कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर प्रत्याशी लड़ाने में क्या दिक्कत थी, यानी कि उन्हें चुनाव लड़ाने में। आखिर कांग्रेस पार्टी को इन 9 सीटों में से एक सीट भी कांग्रेस के सिंबल पर क्यों अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ने दे रहे हैं। हालांकि एक बात तो स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की जो मुलाकात हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं रणनीति बना रही है कि किस तरीके से इन 9 विधानसभा सीटों पर जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति रहे। इस बीच अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव खेला है या फिर कांग्रेस पार्टी को झटका दिया है। हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और अपनी राय हमें इसलिए कमेंट करिए क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव हो रहे हैं ना, ये बहुत ही रोमांचक उपचुनाव होने जा रहा है। इतनी आसान जीत किसी की नजर नहीं आ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि वो मजबूत स्थिति में है और सीएम योगी ने अपने हाथ में कमान संभाली है। मोहन भागवत से मुलाकात हुई, तमाम बातें हुई। तो आप लोग अपनी राय हमें कमेंट करिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सनातन धर्म से जुड़े हुए हर जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुँचाते रहेंगे। हम जानते हैं कुछ कम सब्सक्राइबर अभी हैं, हमारा यूट्यूब चैनल बहुत ही नया है, लेकिन सनातन प्रेमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सनातन विरोधियों के चैनल पर लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन सनातन प्रेमियों के चैनल पर लोग कम जुड़ते हैं। लेकिन आप लोग हमें सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे शेयर करिए, हमें फॉलो करिए। धन्यवाद।